तो दोस्तों अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, बिल्डर की हो, कंस्ट्रक्टेड हो, नॉन कंस्ट्रक्टेड हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन करते समय एक चीज आपको सबसे लास्ट में बताई जाती है जो कि है टीडीएस। व्हाट एग्जैक्टली इज टीडीएस और इससे आपको क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि टीडीएस का एज अ बायर आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। द थिंग इज कि ये चीज एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। मॉनेटरी टर्म्स में अगर हम बात करें तो टीडीएस का कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन आपको नहीं पड़ता है। सपोज कीजिए आपने प्रॉपर्टी 60 लाख की ली है तो आपको 60 लाख की पड़ने वाली है, उसमें टीडीएस जो पे करना है वो विद इन 60 लाख ही होगा। कैसे होगा इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, सो अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आती है आपको। टीडीएस क्यों चार्ज किया जाता है, अगर आप मेरे से सिंपल भाषा में पूछेंगे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि टीडीएस एक ऐसी चीज है कि सरकार चाहती है कि कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हो रही है, कितने में हो रही है सरकार को पता चले और इतना अमाउंट सरकार के पास आ जाए सो दैट कैपिटल गेन जो भी सेलर को हो रहा है वो ट्रैक किया जा सके, सरकार अपना पैसा जो है उनसे निकलवा सके। इसीलिए जो है टीडीएस की चीज की ट्रांजैक्शन ऐसे मैंडेट कर दी गई है कि बायर जो है उसी को टीडीएस भर देना पड़ता है। सो बहुत ही सिंपल चीजों से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी बाय या सेल करते समय दो जने इन्वॉल्व होते हैं विच इज बायर एंड सेलर। और जाहिर है इस ट्रांजैक्शन में जो बायर है वही सारा पैसा दे रहा है टू द सेलर। तो सरकार ये चाहती है कि जो ट्रांजैक्शन बायर करने लगे वो इनिशियल टाइम पे ही टीडीएस भी जमा कर दे ऑन बिहाफ ऑफ सेलर। और सेलर को अगर वो टीडीएस रिफंड चाहिए तो वो सरकार से डायरेक्टली लेगा, बायर के पास उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करनी है। तो आ जाते हैं टेक्निकल चीज़ों पे। टीडीएस किस ट्रांजैक्शन पे लगेगा? टीडीएस लगभग हर ट्रांजैक्शन पे लगेगा जो भी आप कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। द ओनली कंडीशन इज टीडीएस वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं होगी जहां पर प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से कम है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जो कि 50 लाख की है वाइट में और या 50 लाख से ज्यादा की है, उस केस में टीडीएस आपको जमा करना पड़ेगा। टीडीएस की ट्रांजैक्शन वहां पर होगी। तो जो सेलर होगा, सेलर अपना पैन कार्ड आपको देगा बायर को, बायर उसी पैन कार्ड के ऊपर टीडीएस जमा करेगा। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर प्रॉपर्टी आप पर कोई परचेज कर रहे हैं 60 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी है अगर, तो 60 लाख का 1% बनता है 60,000। बायर को सेलर को पैसा देना है 60 लाख, वो पूरे के पूरे 60 लाख नहीं देगा। वो क्या करेगा, सेलर को जो पेमेंट करेगा वो करेगा 59,40,000 की, और 60,000 रुपीज सेलर के पैन नंबर पे सरकार के अकाउंट में जमा करा देगा। और ये जो पैसा वो ऑनलाइन जमा कराएगा इसको बोला जाता है फॉर्म नंबर 26 क्यूआर। और 26 क्यूआर जो फॉर्म जब भरा जाता है, भर देने के बाद वो पूरा जब कंप्लीट हो जाता है तो एक नया फॉर्म मिलता है जिसको बोला जाता है 16B, जिसके अंदर ये डिटेल लिखी होती है कि किस पर्सन ने किस पर्सन के नाम पे टीडीएस जमा कराया। यही 16B जो 60,000 रुपीज का होगा इस केस में, जो हमारे एग्जाम्पल के केस में 60,000 का जो 16B होगा, ये ट्रांजैक्शन के टाइम पे जब खत्म हो रही है ट्रांजैक्शन, रजिस्ट्री हो रही है या जब भी आपको हैंडओवर हो रहा है, जो बायर है वो सेलर को ये 60,000 का जो है फॉर्म दे देगा। और ये सेलर की ड्यूटी है अपने आप किसी भी तरह वहां से 60,000 जो है सरकार से रिफंड लेना है तो ले, नहीं तो उसका जो टैक्स बनता है वो वहां पे करे। तो इस केस में जो दो जने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 50 लाख से ऊपर की, उसमें सरकार को पता चल जाता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की और कितने अमाउंट की वो भी सरकार को पता चल जाता है। तो ये वाला चीज मेन इस चीज के लिए है कि सेलर से कोई भी कैपिटल गेन वाली जो चीज है वो सरकार वसूल सके। इसलिए टीडीएस की चीज आई है। इसमें देखा जाए तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता है। और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पॉसिबल है कि आपका क्वेश्चन इन पॉइंट्स में ही आंसर आपको मिल जाएगा। तो वो पॉइंट नंबर 1 मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर सेलर के पास पैन कार्ड ही नहीं है उस केस के अंदर टीडीएस 1% नहीं 20% कटेगा। तो बेटर इज कि सेलर, अगर आप पहले ही बात कर लें, सेलर के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसको बोलिए जल्दी से जल्दी पैन अप्लाई कर लें, नहीं तो उसका टीडीएस 20% कटेगा। दूसरी चीज, टीडीएस फुल प्रॉपर्टी पे लगेगा। जैसे मैंने कि बताया था कि आपको कि 50 लाख तक की प्रॉपर्टी पे टीडीएस लगता है। अब अगर सपोज कीजिए आपकी प्रॉपर्टी 60 लाख की है तो कुछ लोग सोचते हैं कि 50 लाख तक तो टीडीएस नहीं लगता तो रिमेनिंग 10 लाख पे टीडीएस लगेगा। नो, जैसी 50 लाख से आपके ऊपर प्रॉपर्टी हुई पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे टीडीएस कटेगा। तीसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट जो होती है वो इंस्टॉलमेंट में जा रही होती है। सपोज कर लेते हैं, सेम एग्जांपल, अगर 60 लाख की प्रॉपर्टी आपने परचेज की है और पेमेंट देनी है 10 लाख करके 6 इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो टीडीएस की जो कटिंग है या डिडक्शन है वो भी इंस्टॉलमेंट्स में ही होगा। यानी कि सबसे पहली चीज, जब पहली बार आप 10 लाख पे करेंगे सेलर को, उसमें से टीडीएस 10 लाख का टीडीएस वो हो गया 10,000, वो 10,000 काट लेंगे। यानी कि 10 लाख देने के बजाय अब उसको 9,90,000 का चेक देंगे और 10,000 जो है वो टीडीएस में जमा कर देंगे। तो ये ट्रांजैक्शन इसी तरह से चलेगी जब तक कि पूरी 6 की 6 इंस्टॉलमेंट दी जाती हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि टीडीएस जो है विद इन 7 डेज आपको जमा करना है। जिस डेट पे भी आप पैसा दे रहे हैं सेलर को, मान लीजिए 9,90,000 का आपने पेमेंट दिया, तो ये पेमेंट देने के बाद जो रिमेनिंग 10,000 है वो उसी ट्रांजैक्शन के विद इन 7 डेज आपको ऑनलाइन जमा कर देनी है। अगर आप ऑनलाइन जमा नहीं कराएंगे तो इस केस में पर डे का 200 रुपीज का आपको पेनल्टी चार्ज होगा, जो कि चार्ज होगा
बायर को, आप अगर कर रहे हैं तो आपको चार्ज होगा। और ये 200 रुपीज़ तब तक चार्ज होते रहेंगे जब तक ये अमाउंट इक्वलेंट नहीं हो जाती टीडीएस अमाउंट के। यानी कि हमारे केस में 10,000, अगर आपने मान लीजिए 9,90,000 तो दे दिए और ये 10,000 ऑनलाइन जमा नहीं कराए, तो आपको ये 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चार्ज होना शुरू हो जाएगा 7 डेज़ के बाद। और ये चीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक कि 10,000 इक्वलेंट 10,000 हो जाए, यानी कि डबल हो जाएगा। यानी कि आपने पे ही नहीं किया सालों साल, तो आपको 10 की बजाय 20,000 देने पड़ेंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप विद इन 7 डेज़ ये वाला अमाउंट जो है ऑनलाइन जमा कर दें। और ऑनलाइन जब जमा करते हैं तो उस फॉर्म का, जैसे मैंने कि पहले भी बताया, उसको 26 क्यूआर बोला जाता है। 26 क्यूआर फॉर्म आप भरेंगे और जैसे ही आप इसको भर देते हैं तो 16B जो फॉर्म है वो वहाँ जनरेट हो जाता है। और वो जो फॉर्म जनरेट हुआ है 16B, वो आपको इमीडिएटली विद इन 15 डेज डाउनलोड भी कर लेना है, सो दैट आप सेलर को दे सकें और ट्रांजैक्शन को आप आगे बढ़ा सकें। और एक लास्ट चीज़, कई बार ऐसा होता है कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि सेलर और बायर में से 2 सेलर हैं या 2 बायर हैं, या 1 सेलर है या 2 बायर हैं, तो कोई भी कैसी भी ट्रांजैक्शन हो, आप एक बात को समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि 60 लाख की प्रॉपर्टी है, सेलर भी 2 हैं और बायर भी 2 हैं, 2 जने मिलके 60,000 पे करेंगे। यानी कि एग्जांपल के तौर पे सेलर बायर को ए बी मान लेते हैं और उनको मान लेते हैं एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई जो है ए और बी दोनों को ही पैसा देगा। इसको अगर हम स्प्लिट कर लें 60,000 को 4 हिस्सों के अंदर, तो यानी कि 60,000 को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा तो 30,000 एक हिस्सा, उसके बाद 30 को और डिवाइड कर लेते हैं 15-15। अब ये जो बाइफिकेशन आपने देखी, इस केस में अब एक्स जो है वो 15,000 पे करेगा ए को और 15,000 पे करेगा बी को। सेम चीज वाई भी 15,000 पे करेगा ए को और 15,000 पे करेगा बी को। इस हिसाब से ए और बी दोनों ने 30,000 दे दिए और दोनों को ही दिए। ऐसा नहीं कि एक एक्स ने पूरे का पूरा 30 उसको दे दिया और बी जो है जो वाई है वो 30 बी को दे दे, ऐसा नहीं होगा। दोनों जने दोनों को देंगे, मतलब ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल इवन रहेगी। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। टीडीएस क्या चीज है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में, वेयर एज सर्विस टैक्स इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। उसके लिए दूसरी वीडियो है, अगर आप उसके बारे में भी वीडियो चाहते हैं या कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।